दोस्तों, इस कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जब मैंने आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन समझाई थी, बिल्कुल उसी वक्त से मैंने आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से बयान की थी, और वो ये कि ग्राफिक डिज़ाइनर कभी भी सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, वो लोगों के लिए काम करता है। और ग्राफिक डिज़ाइनर कोई ना कोई मैसेज लोगों तक, मासेस तक कम्युनिकेट करने का काम करता है। दोस्तों, आपको कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और किसी न किसी मीडियम का सहारा लेना ही पड़ता है। बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर, जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया जाता है। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में ही बताने लगा हूं। तो चलें चलते हैं, बात करते हैं मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के हवाले से। दोस्तों, बीइंग ग्राफिक डिजाइनर, जब हम कोई चीज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये मैसेज किस किस्म का है। दोस्तों, ये मैसेज या तो किसी न किसी कंपनी या ब्रांड की एडवर्टाइजिंग के हवाले से हो सकता है, या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन के हवाले से हो सकता है, और या फिर इसके अलावा किसी भी खास बात के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। दोस्तों, जो फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई है वो कहलाती है एडवर्टाइजिंग। जो उसके बाद मैंने आपको बताया है वो है प्रमोशन, एंड देन मैंने आपको बताया है सोशल अवेयरनेस के हवाले से। अब दोस्तों, ये जो तमाम एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मैंने आपको बताई हैं, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडियम्स चाहिए। अब वो मीडियम्स कौन से हैं, चलिए आए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा मीडियम यूज़ किए जाते हैं वो नंबर 1 प्रिंट मीडियम, उसके बाद आउटडोर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद वेब मीडिया, और फिर उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस जैसे मीडियम जो हैं ये आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलें एक काम करते हैं, वन बाय वन इन तमाम मीडियम्स के बारे में बात करते हैं, और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे होंगे एज ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तो उस वक्त हमें इन मीडियम्स के हवाले से किन किन जॉब्स का सामना करना पड़ेगा और किन किन असाइनमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जी प्रिंट मीडियम की। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, प्रिंट मीडिया के अंदर वो तमाम आइटम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉल करती हैं जो कि प्रिंट होती हैं। यानी कि दोस्तों, आप लोग डिफरेंट जगहों पे पोस्टर्स देखते हैं, जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पे अपने सामने एक पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर जो है ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे या मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग के तौर पे बहुत ही फेमस मीडियम का दर्जा रखता है। इसी तरह से आप जब मैगजीन पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर मैगजीन ऐड आपको नजर आता है। इसी तरह से आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको न्यूज़पेपर ऐड नजर आता है, जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब किसी कंपनी की प्रोफाइल प्रिंट होनी हो, या इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी वगैरह प्रिंट होनी हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें किस मीडियम में फॉल करेंगी, ये आपने याद रखना है जी, ये फॉल करेंगी प्रिंट मीडियम के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम बात करते हैं आउटडोर मीडियम की। दोस्तों, आउटडोर मीडियम के अंदर जो आम तौर पे आइटम्स फॉल करती हैं वो हैं होर्डिंग। जैसे कि आप लोग डेली जब अपने घर से निकलते हैं तो रोड्स के ऊपर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज के हवाले से होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स देखते हैं। ये जो होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स हैं जो आप आउटडोर में अपनी वॉल से बाहर देखते हैं, ये जनाब अली फॉल करती हैं आउटडोर मीडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, आप अक्सर स्ट्रीट्स के ऊपर या रोड्स के ऊपर बैनर्स देखते हैं। इसी तरह से आप लोग पोल साइंस के ऊपर स्टीमर्स लगे हुए देखते हैं, या इनको हम पोल साइंस भी कह सकते हैं। तो ये भी जो है फॉल करते हैं आउटडोर मीडिया के अंदर। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप किसी शॉप के ऊपर या किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं तो वहां पे आपको शॉप साइंस लगे हुए नजर आते हैं। ये जो जितने भी इस तरह के जो मीडियम्स हैं, इस तरह के जो आइटम्स हैं, ये फॉल करते हैं आउटडोर मीडिया के अंदर। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रिंट और आउटडोर। चलें अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वो तमाम जॉब्स फॉल करती हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की, या वो तमाम आइटम्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो फॉल करती हैं जिनका ताल्लुक
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यानी कि फिल्म एंड टीवी वगैरह से है। दोस्तों जब आप मुख्तलिफ फिल्मों के और मुख्तलिफ टीवी प्लेज या और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके ट्रेलर्स देखते हैं, या इसी तरह से जब आप कोई एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं और वो वक्फा आता है बीच में और वक्फे के दौरान में कुछ फिलर्स आते हैं, इसी तरह से और बहुत सारी न्यूज़, इंफोटेनमेंट या एंटरटेनमेंट के हवाले से जितने भी मोशन विजुअल्स आप देखते हैं जिनके अंदर ग्राफिक्स इन्वॉल्व होते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो तमाम के तमाम फॉल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। तो जब आपको आपका क्लाइंट स्क्रीन के लिए कुछ भी डिज़ाइन करने को कहे और वो आपको बताए कि मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रोड्यूस करना है या चलाना है, तो डेफिनेटली वो जो आइटम आप डिज़ाइन करेंगे वो फॉल करेगी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अच्छा जी, इसी तरह से आजकल जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मीडिया है और वो मीडिया जो कि इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो मीडिया है जी वेब का या साइबर का। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिस मीडियम का करते हैं वो है वेब। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी जो बजट्स की स्पेंडिंग है वो बाकी तमाम मीडियम से कट करके इस मीडियम के ऊपर सबसे ज़्यादा लगानी शुरू कर दी है, और ये है साइबर या वेब मीडिया। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करने को मिल सकती हैं, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के हवाले से पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए आपका क्लाइंट आपको कह सकता है। इसी तरह से आपको किसी वेबसाइट का डिज़ाइन करने को कहा जा सकता है। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो वेबसाइट डिज़ाइन वाली असाइनमेंट है, ये जनाब अली ऑनलाइन फिनांस मार्केट प्लेसेस की एक सबसे ज़्यादा जो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए असाइनमेंट्स होती हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली असाइनमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है। इसी तरह से दोस्तों आपको ब्लॉग्स के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ विजुअल्स जो हैं वो डिज़ाइन करने के लिए आपका क्लाइंट कह सकता है। तो डिफरेंट आपको जॉब्स मिलेंगी ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, किस हवाले से? साइबर या वेब मीडिया के हवाले से। अच्छा जी, इसी तरह से एक और मीडिया जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है वो है मोबाइल डिवाइसेस का मीडिया। जी हाँ, मोबाइल डिवाइसेस इस वक्त बजाते खुद एक अलग मीडियम के तौर पे जो है वो रिकग्नाइज किए जा रहे हैं, और जब भी आपको किसी टैबलेट या किसी मोबाइल के स्क्रीन के लिए कोई भी इंटरफेस या कोई भी विजुअल डिज़ाइन करने को कहे आपका क्लाइंट, तो ये समझ लीजिए कि आप मोबाइल डिवाइसेस के मीडियम के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, आउटडोर मीडिया क्या है, वेब या साइबर मीडिया क्या है, और मोबाइल डिवाइसेस का मीडिया क्या है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये मीडियम्स मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के लिए क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों जब आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, यानी कि काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चॉइसेस मेक करनी होती हैं, कुछ ऐसी चॉइसेस जो हैं वो आपको ऑप्ट करनी होती हैं जिनका ताल्लुक इन तमाम मीडियम से है। और ये ऐसा आपको क्यों करना होता है? बिल्कुल इसलिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, कि आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं याद रखें वो आपने कहीं ना कहीं बाद में प्रोड्यूस करना है। आपके क्लाइंट ने आपसे जो भी डिज़ाइन बनवाना है वो बाद में कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको किसी न किसी मीडियम का सहारा लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि ग्राफिक डिज़ाइन में ये मीडियम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इनको समझना ज़रूरी क्यों है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से किसी मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट या किसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी।